दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल स्वेल बाज़ार में। और आज हम आपको बताएंगे कि जो कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा सीमेंट का रेट काफ़ी बढ़ गया है। तो सीमेंट का रेट कैसे रेट बढ़ जाने से क्या क्या आपको इफ़ेक्ट पड़ा होगा, आइए जानते हैं इस विषय में। क्योंकि देखिए सीमेंट का रेट अब बहुत का अच्छा खासा रेट बढ़ भाग गया है, जिसके कारण टेंडर मिलना बहुत काफ़ी मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं कि आप कुछ दिनों पहले ही सुने होंगे 100 रुपया पर बैग चला गया होगा। और मान के चलिए 200 मीटर रोड बनाने के लिए आपको 200-300 बैग का बोरा लग जाता है सीमेंट। अब मान के चलिए आपको 300 बैग भी एक्स्ट्रा पर 300 बैग सीमेंट खरीदना है और आपको 100 रुपया पर बैग बढ़ गया, तो डायरेक्ट आपको समझिए 40,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको पड़ गया खर्चा 300-400 बैग का। 30-40 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा पड़ गया। अब मान के चलिए जो शेड्यूल पे रेट पे लिए होंगे टेंडर, तो उनको तो चलिए फिर भी फ़ायदा है, चलिए वो काम कर लिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, उन्हें काम बढ़िया रेट पे मिल गया और वो काम कर भी दिए। लेकिन मान के चलिए जिसने काम एकदम बिल्लो पे करके लिया हो, जिसको एकदम ही पैसा ना बच रहा हो, जिसको बच, अब सोचिए उसका उनका क्या होगा, जो इतना सीमेंट रेट काम जाएगा, फिर काम में कोई और दिक्कत का सामना करना पड़ा तो काफ़ी बिल्लो जो चले गए होंगे उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। और दूसरी बात होता था, पहले क्या सिस्टम था कि आप रेट को रिवाइज़ करवा सकते थे, लेकिन अब तो वो भी लिखा हुआ रहता है कि आप इसमें कोई रेट चाहे इसमें बढ़ गया तो उसमें बढ़ाया नहीं जाएगा, जो एस्टिमेट रेट है वही उसी रेट पे काम करना होगा। ये सिग्नेचर कर दिया जाता है जब आप टेंडर में टेंडर टर्म और एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें सारा चीज़ एक्सेप्ट हो जाता है। इसके थ्रू ये भी रहता है, तो आप उसे बढ़वा नहीं सकते। और फिर आप अगर बढ़वाने भी गए, मान के चलिए किसी में नहीं रहता है और आप उसमें बढ़वाने जाते हैं, तो आपको उसमें दौड़ते दौड़ते ही आपको 30-40-50 हज़ार रुपया खर्चा हो जाएगा। आपको जे स्कूटी वीडियो से साइन कराते कराते फिर एसी ऑफिस भेजिएगा, एसी ऑफिस से फिर आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, और वहाँ से फिर पास हो करके आने तक में काफ़ी खर्चा आपका उठाना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि काफ़ी दिक्कत इसमें भी है कि आप काम किए और के चलते आपको उतना पैसा का मुनाफा हुआ ही नहीं। अब मान के चलिए जैसा सीमेंट का ज़्यादा काम होगा, उनका मुनाफा तो ऐसे ही घट गया। और जिनके मान के चलिए जिसका अलकतरा का रोड था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अलकतरा में तो कोई अलकतरा का रेट अलग से ही भाग रहा है, उसका उसका तो उसमें ये नहीं है। लेकिन पीसीसी और ये सब का रोड में जो थोड़ा मोड़ा पैसा बचता था, लोग पैसा बचाने के चक्कर में ही इसमें बिल्लो चले जाते थे, उसमें और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा सिचुएशन इसमें दिख रहा है। तो आप जब भी इस तरह के काम कीजिए, आप देख लीजिए कि क्या सिनेरियो आने वाला है, उस हिसाब से ही कीजिए। क्योंकि देखिए अभी जो बरसात का टाइम था, अभी रेट बढ़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अचानक से रेट भाग गया। क्योंकि इस टाइम पे ऐसा ही होता है, जब सीमेंट का होता है सीमेंट का रेट भागता है। और सीमेंट का आपूर्ति देखिए, जैसे कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ, थोड़ा रेट भागेगा ही भागेगा। कोई भी आप हार्डवेयर का काम कर रहे हैं तो उसका रेट इस चीज़ हिसाब से जब देखिएगा तो अच्छा खासा भागेगा। सीमेंट का जब भी शॉर्टेज होगा उसका रेट भागता है। आप अगर दुकान कर रहे हैं, हार्डवेयर ये सब का दुकान कर रहे हैं सीमेंट का, सीमेंट गिट्टी बालू छड़, तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। क्योंकि अभी इसका में देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन काम हर जगह पे बहुत तायत से चल रहा है। किसी को घर बनाना है, किसी को टेंडर मिला हुआ है, किसी को बिल्डिंग बनाना है, किसी को रोड बनाना है, किसी को पीसीसी रोड बनाना है। तो इस तरह के आप काम लीजिएगा तो इसमें अच्छा खासा आपको मुनाफा होगा, अगर हार्डवेयर से रिलेटेड आप काम कीजिएगा तो। लेकिन मान के चलिए आप टेंडर में अधिक से अधिक बिल्लो जाइएगा, और बिल्लो जाने के बाद अगर अचानक से ऐसा होता है कि अचानक से रेट हाई हो जाता है, तब आपके पास उसका कोई उपाय नहीं होगा। बहुत से हैं ऐसे जो आप ही लोग में होंगे, जिसमें जान रहे होंगे अभी सीमेंट का रेट कितना हाई भाग गया है। और और जब भी आप काम कराने जाए तो देखिए सीमेंट स्टोरेज करके रख लीजिए। 6 महीना तक उसका वैलिडिटी रहता है। अगर 3 महीना आपको काम को लगाना है तो आप 3 महीना पहले ख़रीद के रख लीजिए। जब सस्ता होता है तब से खरीद के रखिए। प्लस देखिए दोस्तों, अगर आपको सीमेंट ख़रीदना है तो आपको क्या करना होगा कि आपका जगह एक कोड जनरेट होता है। आप कोड डायरेक्ट जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ से कोड जनरेट करवा के आप अपना ऑर्डर कीजिएगा, तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। अदर कंपेयर में जो आप मार्केट से जाइएगा उसके कंपेयर में वहाँ पे सस्ता पड़ेगा। तो जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप वैसे ही अपना कोड जनरेट कर लीजिए। जैसे एसीसी का फैक्ट्री, जिसका भी फैक्ट्री हो, आप वहाँ से जा कर के सीमेंट बनवाएँ। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ से जा कर के जहाँ बनता है वहाँ से आप डायरेक्ट ले करके
बल्क मात्रा में आपको जब ज़रूरत हो तब वहाँ से आप काम कर सकते हैं। आपको बस एक कोड जनरेट करवाना होगा और कोड जनरेट करवाने के बाद आप आसानी से उसमें अपने यहाँ सीमेंट मंगवा सकते हैं और सीमेंट मंगवा के आप काम करवा सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अब जो टेंडर पे आने वाला है उसमें आप कम से कम कोशिश कीजिए कि बिल हो जाए, जिससे आपको आसानी से काम थोड़ा सा बच जाए, फ़ायदा मुनाफा हो जाए, जिससे आपको ना लॉस लगे और आपका काम भी आसानी से चल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारा चीज़ रेट दिन ब दिन बढ़ जा रहा है, और लेकिन शेड्यूल रेट जो है पहले ही वाले रेट से दे रहा है। आप कभी टेंडर डालने जाइए तो आप उसमें ध्यान रखिए कि जो उसका रेट जो हो कौन सा रेट से दे रहा है। बहुत सारे देखिएगा आप शेड्यूल रेट लिखा हुआ रहता है 21 का, 20 का, 22 का। जो अपडेटेड हो उसमें तो बिलो जा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो अपडेटेड नहीं है उसमें खास कर ध्यान रखिए कि ज़्यादा बिलो ना जाए। इसमें आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिलो जाने से आप ही को नुकसान होगा। दोस्तों देखिए, इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।